the stop, make it pop, DJ blow my speakers up tonight. I'ma fight till we see the sunlight. Hello everyone, I'm your host Annie Khan and you're watching E News. Let's begin with the headline. बोल में उमायमा मलिक, मंजर सहबाई और शफकत चीमा बाजी ले गए. Now it's time for the details. ज़ैनब, हकीम साहब और चौधरी इसहाक आजकल लोगों से बेहद दाद वसूल कर रहे हैं. जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ फिल्म बोल के उन कैरेक्टर्स की जिन्हें उमायमा मलिक, मंजर सहबाई और शफकत चीमा ने प्ले किया है. फिल्म में दिए गए आर्ग्यूमेंट से लोग एग्री करें या ना करें, लेकिन फिल्म की कास्ट के बारे में सब एक बात पे एग्री करते हैं और वो ये कि तमाम एक्टर्स ने अपने रोल बहुत बाखूबी निभाए हैं, चाहे वो फिल्म में कोई एक्स्ट्रा हो या हो मेन लीड. लेकिन फिल्म में उमायमा मलिक, मंजर सहबाई और शफकत चीमा की एक्टिंग बहुत आउटस्टैंडिंग है और लोगों की तरफ से भी उन्हें ट्रेमेंडस रिस्पांस मिल रहा है. उमायमा मलिक और शफकत चीमा ने इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स ई न्यूज के साथ शेयर करते हुए बताया कि किस किस तरीके से उनकी परफॉर्मेंस को दाद दी जा रही है. मैं एक जगह पे मेहमान खसूसी था शेखुपुरा में, तो वहाँ पर हम गया तो कुछ परिस्तार लोग जो थे वो मेरे साथ मुलाकात उनसे हुई. तो वहाँ के एक MPA जिनका नाम है चौधरी फहद विरक, आप यकीन करें वो मेरे पास आए तो वो कहेंगे जिस दिन की फिल्म लगी है मैं 4 बार अपनी फैमिलियों के साथ ये फिल्म देख बैठा हूँ. तो ख़ास तौर पर बात ये क्या है कि मेरा नाम चौधरी फहद है, लेकिन फिल्म देखने के बाद मैंने ये फैसला कर लिया है, मैंने अपना नाम तब्दील करके मैंने अपना नाम शफकत चीमा रख दिया है. मैं बैठी हुई थी तो किसी की रिंगटोन बजी, जब खिला नहीं सकते तो पैदा क्यों करते. इट वाज सो फनी फॉर मी दैट आई कुडंट स्टॉप लाफिंग बिकॉज मेरे ख्याल से हमारे लिए यही बहुत बड़े प्राउड की बात है कि वो मूवी का एक एक सिंगल डायलॉग, चाहे वो मेरा हो या चाहे वो किसी भी और का हो, वो बहुत ज्यादा मशहूर हुआ. मंजर सहबाई ने बताया कि लोग उनकी परफॉर्मेंस की काफी तारीफें कर रहे हैं, जबकि उमायमा मलिक का कहना है कि उनके लिए फिल्म बोल में ज़ैनब का रोल काफी चैलेंजिंग था. फीडबैक जो है वो यही है कि लोगों को हकीम का जो रोल है वो पसंद आया, वो अप्रिशिएट करते हैं कि बड़ा पेचीदा किस्म का रोल था और इसमें बहुत ज्यादा गहराई थी और बहुत मुश्किल किस्म की चीज थी. मेरे लिए एक बहुत ही चैलेंजिंग किस्म का काम था कि अगर मैंने ये फिल्म करनी है तो मैंने अच्छा करके दिखाना. I've been मॉडलिंग, मैंने काम मॉडलिंग से शुरू किया था. सो लोग समझते थे कि उमायमा जो है वो एक सिर्फ और सिर्फ ग्लैमरस कैरेक्टर की लड़की है, उसको अच्छा कपड़ा पहना दो, अच्छा बोलने को बोल दो या अच्छा मेकअप कर दो तो that's all she can look good with the way. But I think that was very challenging for me. I've paid all my strength to this character और I think कि मैंने ज़ैनब को जिया है वो मूवी शूट करते हुए. तो आई थिंक इस वजह से मुझे लोगों ने बहुत ज़्यादा सराहा है और मुझे मेरी नेशन से बहुत ज़्यादा मोहब्बत मिली है. प्रॉब्लम यहाँ पर हुई थी जहाँ पे मैं एक्चुअली डरी थी कि मेरे पाँव नीचे से दिखाने थे जब भट्टा खुलता है और वो गिर जाती है, तो समझ नहीं आ रहा था कि मुझे किस चीज़ से लटकाएं. तो मुझे 3 लोगों ने एक हाथ से पकड़ा था और 3 लोगों ने एक हाथ से पकड़ा था, तो वो बड़ा मुश्किल था और मैं लटकी हुई थी और वो नीचे से शॉट हो रहा था. तो इट वॉज़ रियली पेनफुल. 2 दिन तक मेरे हाथों पर नील पड़े रहे थे, लेकिन मेरे ख्याल से मैंने बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ अपने सारे सीन्स कराए हैं. मैंने बहुत मारें खाई हैं. एक मेरा सीन था जिसमें मेरा सर शीशे से लगता है, तो मुझे शीशे पे एक्चुअली शीशे से स्कार आ गया था सर के ऊपर और 5-6 दिन तक मेरे सर पे एक बहुत बड़ा निशान था और वो सूज गया था मेरा माथा. सो मैंने वैसे ही, और मैंने इतने थप्पड़ खाए अपने अब्बा से. मैं कुछ कम पिटी हूँ, मैं तो इतना पिटी हूँ मूवी में, तो डरी किसी भी चीज़ से नहीं, लेकिन ज़रा सी घबराहट तो होती है ऑफकोर्स. लेंस लगा के या बहुत सारा मेकअप करके जब आप अदाकारी करते हैं तो अपने बहुत सारे इमोशंस को आप छुपा सकते हैं, लेकिन अब धुले हुए मुंह के साथ और दानों से भरे हुए चेहरे के साथ बगैर मुंह धोए जब आप सीन्स कराते हैं तो अपने आप को प्रूव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहां पर अगर आपने जरा सी भी गलती की तो आपकी खूबसूरती आपको कवर नहीं करती है. जहां सभी बोल की कास्ट के एफर्ट्स को अप्रिशिएट कर रहे हैं, वहीं फिल्म बोल की कास्ट शोएब मंसूर की तारीफें करती नजर आ रही है. शोएब मंसूर के बारे में मैं शायद जितना भी कहूँ कम होगा. ही इज एन इंस्टीट्यूशन और बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत ही इंटेलेक्चुअल हैं, बहुत ही सेंसिटिव किस्म के इंसान हैं, सेंसिटिव किस्म के डायरेक्टर हैं. जिस तरह से उन्होंने एक एक चीज़ को फोकस किया है, हमारे मौलवियों को, हमारी हीरा मंडी को, जिस तरह से अगर छोटी छोटी आप डिटेल्स देखें जो एक्टर्स ने किए हैं, तो आई थिंक हेड्स ऑफ टू हिम बिकॉज उन्होंने इतनी बारीकियों पे जाके काम किया कि शायद ही आजकल के कोई और डायरेक्टर्स कर सकते हैं. मेरा एक्सपीरियंस भाई शोएब मंसूर साहब के साथ काम करने का ये है
कि मेरे ताल्लुकात जो उनके साथ हैं या रिश्ता बना इसके दौरान वो बहुत ही खूबसूरत। मैं कहता हूँ कि शोएब साहब ने मुझे इतनी स्पेस दी है इस किरदार को करने के लिए कि मेरा ख्याल है कि कोई दूसरा आदमी मुझे देने के लिए तैयार ना होता। शेब मंसूर साहब ने जो मुझे रोल दिया, उन्होंने मेरा इंतखाब किया, मैं उनका बहुत मशकूर हूँ। और डायरेक्टर बाय शेब मंसूर एक जीनियस डायरेक्टर हैं, जिसे कहा जाता है लीजेंड डायरेक्टर। मैंने को कम अज कम नहीं को 800 फिल्म में मैंने रोल किए। रोल तो आम डिगर का था, लेकिन मैं दाद देता हूँ जनाब शेब मंसूर साहब को, जिन्होंने इस रोल के लिए मेरा इंतखाब किया। Well, Shoaib Mansoor has made us all proud once again. That's all for now. For more entertainment updates, keep watching E! News. This is your host Annie Khan signing off. Take care and bye-bye. Downstairs.